भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इब्तिदाई तौर पर G7 इजलास कनाडा के लिए दावत नहीं दी गई, तो नई दिल्ली की सिफारती नाकामी खुलकर सामने आ गई। बाद में रस्मी तौर पर बुलाया भी गया तो वो एक तमाशाई से ज्यादा कुछ साबित ना हुए। न अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तस्वीर बनी, ना मुसाफहा हुआ, ना कोई मुश्तरका बयान सामने आया। सिर्फ एक फोन कॉल और उसके फौरन बाद भारत ने हस्बे आदत झूठ की एक नई लहर चला दी। भारत पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में होने वाली खुसूसी मुलाकात और दोहराने से बुरी तरह घबरा गया। इसी घबराहट में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की, जिसमें ना कोई रब्त था, ना कोई तसलसल और हमेशा की तरह सच्चाई का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। उनका अंदाज़े बयान, चेहरे की बौखलाहट और अल्फाज की लड़खड़ाहट सब कुछ बता रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाने के लिए वही पुराने घिसे पीटे झूठ जो न सिर्फ मुज़हका खेज थे बल्कि भारतीय हुकूमत की शिकस्त खोर्दा जहनियत का सबूत भी। विक्रम मिस्री खुद एतराफ कर रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को पेशगी इतला दी थी कि 6 और 7 मई की शब भारतीय मुहिम जोई के बाद पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। सवाल यह है कि अगर पेशगी इतला मिल चुकी थी तो भारत ने इससे फायदा क्यों ना उठाया। ये भारत की बड़ी स्ट्रेटेजिक नाकामी है कि वो सब कुछ जानने के बावजूद पाकिस्तान के जवाबी वार को ना रोक सका। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत न सिर्फ जबरदस्त जवाबी हमले किए बल्कि भारत के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। भारत की अपनी फौज के तर्जुमानों ने तस्लीम किया कि उनके बेसिस को शदीद नुकसान पहुंचा और सबसे अहम बात, 10 मई की सुबह भारत ने अमेरिका के जरिए पाकिस्तान को सीज फायर की पेशकश की, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि झूठे बयानिए को फैलाने वाले विक्रम मिस्री ने अवामी रद्दे अमल से बचने के लिए अपना एक्स साबका ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर दिया और आज तक वो अकाउंट प्राइवेट है। सच छुपता नहीं, लेकिन झूठ जरूर छुपाया जाता है। पाकिस्तान के तमाम दिफाई अड्डे आज भी मुकम्मल तौर पर फाल और महफूज हैं। न सिर्फ ये बल्कि उन अड्डों से दोबारा परवाजें हुई और दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया गया कि अगर तुमने जारियत की तो जवाब इससे कई गुना सख्त होगा। भारत आज अपनी झूठी फतह की दास्तानें सुनाने में मसरूफ है, लेकिन आलमी दुनिया देख रही है कि वो सिर्फ सिफारती तन्हाई, फौजी नाकामी और इखलाकी शिकस्त का सामना कर रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की दिफाई तारीख का संगे मील है, जिसने दुश्मन को बावर करा दिया है कि पाकिस्तान ना सिर्फ तैयार है बल्कि अपने दिफा में कोई समझौता नहीं करेगा। मोदी हुकूमत की गलत हिकमत अमली, झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और खित्ते में अमन को तबाह करने की कोशिशें अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी हैं और भारत का असल चेहरा, एक कमजोर, बौखलाया हुआ और झूठा चेहरा अब पर्दे में नहीं रहा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी शंग्रीला डायलॉग के दौरान ये तस्लीम किया कि भारत को शदीद नुकसान पहुंचा, मगर अब अपनी आवाम को धोखा देने के लिए उल्टा पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की जा रही है। विक्रम मिस्री का ये दावा कि दहशतगर्दी एक एक्ट ऑफ वॉर है, न सिर्फ उनकी फिक्री पसमानदगी जाहिर करता है बल्कि खतरनाक रुझान भी सामने लाता है। क्या भारत अब हर धमाके को जंग की बुनियाद बनाकर जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या ये पॉलिसी गैर रियासती अनासिर के हाथ में जंग का इख्तियार देना नहीं? और जहां तक बात है सदर ट्रंप से मोदी की मुलाकात की, तो भारत ने दावा किया
कि सदर ट्रम्प ने मोदी को G7 से वापसी पर अमेरिका रुकने को कहा, लेकिन अमेरिका की तरफ से आज तक इस दावे की कोई तस्दीक नहीं की गई। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से व्हाइट हाउस में होने वाला ज़ोहराना भारत के हलकों में जबरदस्त परेशानी का बाइस बन चुका है। ये भी याद रखना चाहिए कि सदर ट्रम्प खुद 14 मर्तबा रिकॉर्ड पर ये कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान और भारत को ट्रेड ऑफर दे चुके हैं। अगर भारतीय हुकूमत को एतराज था तो उन्होंने आज तक इन बयानात की तरदीद क्यों नहीं की। सच तो ये है कि भारत की स्ट्रेटेजिक नालायकी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और खित्ते में बदअमनी फैलाने की कोशिशें अब आलमी सतह पर बेनकाब हो चुकी हैं। भारत अब दुनिया की नजरों में गैर संजीदा, झूठ बोलने वाला और खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने वाला मुल्क बन चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।